मोंगो डीबी की हम जो बात कर रहे हैं वो अगर हम ध्यान से देखें इस पूरी पिक्चर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि अगर हम सबसे पहली वाली चीज से हाईलाइट करें, लव्ड बाय डेवलपर्स, बिल्ड फॉर फुल टेक्स्ट सर्च। इसका मतलब जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो, है ना, गूगल पे आपने ब्राउन जैकेट सर्च किया तो इसका मतलब फुल टेक्स्ट सर्च है, ये उसे सपोर्ट करता है, एआई बेस्ड चीजों को सपोर्ट करता है। इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस होती है हमारे पास, जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं तो उस पर एसेट प्रॉपर्टी कभी हम पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें सपोर्ट करता है। अगर कोऑर्डिनेट्स बेस्ड डेटा रखना है, जीपीएस बेस्ड डेटा रखना है, वो सपोर्ट करता है। साथ में अगर आप ध्यान से देखो तो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है कि ये स्कीमा फ्री फ्रीडम हमें प्रोवाइड करता है। इसका मतलब मैं स्कीमा लेस हो सकता हूँ, मैं स्ट्रक्चर फॉर्म के डेटा पे नहीं, मैं अनस्ट्रक्चर डेटा पे भी काम करके आ सकता हूँ। 52,000 प्लस कंपनीज यूज कर रही हैं, 46% मार्केट शेयर है इस वक्त मोंगोडीबी का नो एसक्यूएल के केस में, और 1.68 बिलियन का इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ हुआ है। साथ में वर्ल्ड का नंबर 1 डेटाबेस है इस टाइम पे। अब जब हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो अगर आप यहां से देखो तो इसका जो डेटाबेस वाला जो फंडा है वो कहता है कि डेटाबेस के अंदर मैं कलेक्शंस मेंटेन करता हूँ, इट लाइक टेबल, और टेबल के अंदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करता हूँ, डॉक्यूमेंट के अंदर जेसन एंड देन इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू बीसन। इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर जो भी हम देखने वाले हैं आगे चल के। और ये सारी कंपनीज हैं जो आज की डेट में मोंगो को यूज कर रही है। ये सिर्फ वो कंपनीज मैंने हाईलाइट करी है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन है बहुत सारी कंपनी, क्योंकि यू नो इट कि 52,000 प्लस कंपनीज है राइट नाउ से यूज कर रही है। तो वी हैव इनफ मोटिवेशन कि मोंगो डीबी पे क्यों जा रहे हैं। तो मोंगो डीबी इज जस्ट अ डेटाबेस। अब वो डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस को आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो कि दुनिया में कोई भी एप्लीकेशन बन रही है तो उसके पास कोई ना कोई डेटा है। इंस्टाग्राम पे अगर आप डेटा देख रहे हो, रील्स देख रहे हो या किसी पोस्ट देख रहे हो, तो इसका मतलब वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है, और अगर डेटा है तो डेटाबेस होगा बिहाइंड द सीन। सो दिस इज द फिटमेंट कि अगर आप स्विगी पे भी ऑर्डर देखते हो तो आपकी ऑर्डर हिस्ट्री दिखती है कि आपने पास्ट के ऑर्डर किया, फिर आप उसे रीऑर्डर भी करके आ पाते हो। तो इसका मतलब वो डेटा कहीं ना कहीं प्रिजर्व हो रहा है, अगेन डेटाबेस नीडेड। ओला पे कोई ट्रिप करते हो तो ट्रिप करके भी आपकी ट्रिप की भी हिस्ट्री मेंटेन होती है, तो अगेन आप सेम ट्रिप यूज करके आ पाते हो, तो इसका मतलब वहां पर भी आपकी हिस्ट्री है। नेटफ्लिक्स पे वॉच हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, इसका मतलब ये सब डेटा मेंटेन करके चल रहा है एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर हम इसे ऐसा समझने की कोशिश करें कि नो ऐप विदाउट डेटा, मतलब कोई एप्लीकेशन विदाउट डेटा काम ही नहीं कर रही है। अगर फ्लिपकार्ट यूज करें तो जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इट इज कमिंग फ्रॉम द डेटाबेस। स्पॉटिफाई पे गाने सुन रहे हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम द डेटाबेस। तो वी हैव इनफ मोटिवेशन कि वी नीड अ डेटाबेस बिहाइंड द सीन। तो डेटाबेस को क्लासिफाई कर रखा है दो तरीके से कि डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे होता है। डेटाबेस में जब डेटा स्टोर करने की बात करते हैं तो डेटा स्टोर करने के अपने पास दो मैकेनिज्म्स हैं। हमारे पास एक मैकेनिज्म ऐसा है जो थोड़ा ना स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म है, यानी कि प्रोडक्ट आईडी कॉलम फिक्स्ड है, नेम कॉलम फिक्स्ड है, प्राइस फिक्स्ड है। यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है प्रोडक्ट नेम प्राइस क्वांटिटी भी मैं ऐड करके आ सकता हूँ, शायद इसमें क्वांटिटी ना ऐड करके आऊँ। तो जब भी हम बात करते हैं नो एसक्यूएल की, वो फ्लेक्सिबल वे है ना, अनस्ट्रक्चर्ड वे है। और जबकि एसक्यूएल की जब भी बात करते हैं वो इनफ्लेक्सिबल है, फिक्स स्ट्रक्चर है वहां पर। तो आप इस बेस पे डिसाइड करते हो कि मेरा सॉफ्टवेयर कैसा है। अगर मेरे सॉफ्टवेयर में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए डेटा को स्टोर करने की, शायद डेटा आएगा या नहीं आएगा, ये फील्ड्स होंगी या नहीं होंगी, तो मैं किसकी तरफ जाऊँ, नो एसक्यूएल की तरफ। लेकिन अगर स्ट्रक्चर फिक्स है तो मैं किस तरफ जाऊँ, एसक्यूएल यानी कि आरडीबीएमएस की तरफ मैं निकल जाऊँ। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। मैं थोड़ा और लाइमलाइट में लेकर आएंगे। तो थोड़ा सा इससे जाने से पहले कि एसक्यूएल कैसे काम करता है, नो एसक्यूएल, पहले उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एसक्यूएल से, व्हाट इज नो एसक्यूएल से, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में डिफरेंशिएशन अंडरस्टैंड करते हैं। एसक्यूएल में इतना भी डेटा है वो रिलेशनल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में है। नो एसक्यूएल में जितना भी डेटा है वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, या फिर की वैल्यू फॉर्म में, या फिर कॉलम बेस्ड फॉर्म में, या फिर ग्राफ बेस्ड फॉर्म में। तो नो एसक्यूएल के चार टाइप है एक्चुअली में डेटा को स्टोर करने के लिए। वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकता है। डॉक्यूमेंट मतलब जैसे एमएस वर्ड की फाइल होती है ना आपके पास, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हो, बिल्कुल ऐसे ही। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जेसन पड़ा होता है, जेसन मतलब की वैल्यू पेयर पड़ा है आपके पास, या सिर्फ की वैल्यू पेयर हो सकता है आपके पास, या कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं डेटा के अंदर, या आपके पास ग्राफ फॉर्म में डेटा हो सकता है, जैसे कि सोशल मीडिया का डेटा हो जाता है, जैसे कि फेसबुक पे फ्रेंड, इस फ्रेंड के साथ कितने फ्रेंड्स कनेक्टेड है, उस बाकी फ्रेंड्स के साथ कितने फ्रेंड्स कनेक्टेड है, तो वो ग्राफ बेस्ड डेटा आपके पास। तो वी हैव चॉइसेस कि मैं कैसा डेटा मेंटेन करता हूं। तो एसक्यूएल को इसलिए हम सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है, थिंक लाइक एक्सेल शीट विद रो एंड कॉलम्स। लेकिन नो एसक्यूएल थिंक लाइक गूगल ड्राइव, जहां पर डेटा है ना अलग अलग स्टाइल में है। वहां पीडीएफ भी है, वहां इमेजेस भी है, वहां वीडियो भी है, वहां ऑडियो भी है। जैसे व्हाट्सएप पे आप जब चिट चैट करते हो तो आपको डेटा अलग अलग वैरायटी का होता है, आप टेक्स्ट भी भेज सकते हो, आप इमेज भेज सकते हो, आप ऑडियो भेज सकते हो, आप वीडियो भेज सकते हो। इसका मतलब आपके पास वेराइटी ऑफ डेटा है, तो आप किस पे जाओ, नो एसक्यूएल पे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स एन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे पास पूरा। तो अगर डेटा का कोई स्ट्रक्चर है तो आप उस तरफ जाओगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जब हम इसकी बात करते हैं एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल बोलता है स्कीमा बेस्ड है, मतलब एक टेबल बनाओ, उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करो। तो आपने उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया तो कॉलम फिक्स्ड हो गया आपके।
कॉलम फिक्स्ड होने का एक्चुअली मतलब ऐसा है कुछ कि मुझे पता है कि मेरे पास ये फील्ड्स होंगे। जैसे सपोज मैं कोई स्कूल या कॉलेज का सिस्टम बना रहा हूँ, तो रोल नंबर होगा, नेम होगा, मार्क्स होंगे, सेमेस्टर होगा, फीस होगा, ये सब कैसा हो गया, फिक्स हो गया मेरे पास। तो फिक्स स्ट्रक्चर की तरह की वजह से मैं इस तरफ से जाऊंगा। जैसे बैंकिंग में आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हो, फिक्स्ड है, आपका अकाउंट नंबर है, आपका नाम है, आपका बैलेंस है, आपका टेलीफोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब फिक्स कर रखा है। लेकिन जब नो एसक्यूएल की बात करते हैं, वहां बिल्कुल डायनेमिक है डेटा। जैसे अगर आप कोई आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन बनाओ, तो सेंसर्स लगे होंगे। जैसे घर में बहुत सारे सेंसर है, उसका डेटा मैं मेंटेन करना चाहता हूँ, तो कोई सेंसर डेटा दे रहा होगा, शायद कोई सेंसर उस पर डेटा ना प्रोड्यूस कर रहा हो उस मोमेंट पे। तो सपोज कोई एसी ऑन है, उसको सेंस करने के लिए कि कूलिंग कैसी है, और उस कूलिंग का टेम्परेचर का डेटा मेरे पास ऐप पे दिख रहा है। लेकिन लेट से अगर एसी ऑफ है तो डेटा आ ही नहीं रहा मेरे पास। तो इसका मतलब वेराइटी ऑफ डेटा हो सकता है, माइट भी वो फील्ड हो, माइट भी वो फील्ड ना हो। इसलिए मुझे डायनेमिक स्कीमा चाहिए, जिसमें मैं रन टाइम पे चीजें ऐड भी कर सकता हूँ और रिमूव भी करके आ सकता हूँ। सोशल मीडिया बेस्ड डेटा होता है, तो सोशल मीडिया पे भी लेट्स से अगर मेरा फेसबुक पे अकाउंट है और मैं पोस्ट ही नहीं करता कुछ, या कमेंट ही नहीं करता, ना रिप्लाई करता, ना लाइक्स करता, तो मेरा डेटा उस यूजर के कंपैरेटिव बहुत अलग होगा जो पोस्ट, कमेंट, रिप्लाई या एडवर्टाइजमेंट चलाता है या अपनी पोस्ट को बूस्ट करता है। तो उसका डेटा बहुत अलग होगा मेरे से। तो इसका मतलब उसका स्कीमा में जो डेटा मेंटेन होने वाला है वो बिल्कुल ज्यादा है, किसी का बिल्कुल कम है। लेकिन अगर मैं स्कीमा बेस पे आता तो वहां फिक्स होता तो वो कॉलम्स खाली पड़े होते हैं, नल पड़े होते हैं विंडो से, तो वो वैल्यू ले रहे होते हैं मेरे पास। तो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि मैं एसक्यूएल की तरफ जाऊंगा या नो एसक्यूएल की तरफ जाऊंगा। अगर हम बात करते हैं एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल के एग्जांपल है माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस, एमएस एसक्यूएल सर्वर, ये सब एग्जांपल है एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेसेस के, यानी कि आरडीबीएस के। और जब हम नो एसक्यूएल की बात करते हैं, मोंगो डीबी, डायनामो डीबी, या कैसेंड्रा, या फायरबेस, काउच डीबी, नियो 4J, ये सब हमारे पास एग्जांपल है नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के। तो नो एसक्यूएल के अलग अलग इंप्लीमेंटेशन है, 4 इंप्लीमेंटेशन है, हम उसे देखने वाले हैं। तो लेट्स जंप टू द वेरी फर्स्ट थिंग। हम यहां पहुंचते हैं टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल की तरफ। तो टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल समझते हैं। तो एसक्यूएल के ना अलग अलग टाइप्स है। तो पहला जो टाइप है हमारे पास जो सामने आता है, दैट इज डॉक्यूमेंट बेस्ड। यानी कि हम जो मोंगो पढ़ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट बेस्ड है। डॉक्यूमेंट बेस्ड का मतलब है कि वो सिर्फ स्टोर करेगा जेसन डेटा, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कर रहा है एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो बेस्ट है ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए, ब्लॉगिंग्स के लिए, तो वहां हम ज्यादा यूज करते हैं। मोंगो डीबी इज एग्जाम्पल, या फायरबेस इज एग्जाम्पल, या काउच डीबी इज एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट बेस के लिए। बस ऐसा हाईलाइट कर सकते हो कि अगर हम डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस की बात करते हैं, तो वी कैन थिंक अबाउट कि हमारे पास एक डेटाबेस होगा, तो वी हैव अ डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर हमारे पास कलेक्शंस बने होंगे। तो कलेक्शंस को आप टेबल्स की तरह समझ सकते हो इजीली समझने के लिए। तो यहां पर कलेक्शंस बने होंगे, तो कलेक्शंस ऐसे बने होंगे जैसे कि लेट्स से ऑर्डर्स का अलग कलेक्शंस है, कस्टमर्स का एक अलग कलेक्शन है, इसी तरीके से लेट्स से प्रोडक्ट्स का एक अलग कलेक्शन है। तो ये कलेक्शंस हो गए। अब ये कलेक्शंस के इनसाइड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो यू हैव डॉक्यूमेंट्स को आप ऐसा समझ सकते हो, इट्स लाइक रिकॉर्ड्स। तो आपके पास यहां पर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होंगे, तो देयर वुड बी अ डॉक्यूमेंट। तो अगर हम मोंगो के कंटेक्स्ट में बोले, तो मोंगो का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, काउच डीबी का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। तो कलेक्शन बनेंगे, उसके अंदर क्या बन रहे डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के इनसाइड, अगर हम डॉक्यूमेंट के इनसाइड जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा होगा की वैल्यू पेयर के अंदर। उस की वैल्यू पेयर को आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर मेरे पास ऑर्डर्स का डेटा, तो ऐसा लिखा होगा ऑर्डर आईडी, फिर ऑर्डर का नाम कि दिस इज ऑर्डर ए, फिर उसकी क्वांटिटी, उस ऑर्डर पे क्या क्वांटिटी, मान लो 10 है, फिर उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है उस ऑर्डर का, मान लो 7,000 उसका कॉस्ट पड़ रहा है। तो ये डेटा इस डॉक्यूमेंट के अंदर इनसाइड पड़ा होगा। इस डेटा की लिमिट मोंगो के अंदर 16 MB है, 16 MB तक का आप डेटा इसके अंदर प्रिजर्व करके आ सकते हो। तो एक डॉक्यूमेंट में हमारे पास 16 MB का जेसन प्रिजर्व किया सकता है। जेसन असल में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, यानी की वैल्यू फॉर्म में हम इस डेटा को प्रिजर्व करके आ रहे हैं। दिस इज हाउ मोंगो मेंटेन द डेटा। तो डेटाबेस बनाएगा, उसके अंदर कलेक्शन बनाएगा, उसके अंदर डॉक्यूमेंट बनाएगा, डॉक्यूमेंट के अंदर जेसन पड़ा होगा, और जेसन फर्दर इंटरनली जब स्टोर होगा कंप्यूटर के अंदर, वो बीसन बन जाएगा, यानी कि बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, राइट। तो ये हमें समझ में आया कि डेटा कैसे मेंटेन हो रहा होगा। तो द फर्स्ट थिंग इज वी अंडरस्टैंड कि मोंगो की कैटेगरी क्या है, डॉक्यूमेंट बेस्ड, और डॉक्यूमेंट बेस्ड कैसे काम करता है। लेकिन इसके अलावा भी नो एसक्यूएल है। तो नो एसक्यूएल बहुत बड़ा है, जिसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट बेस्ड, राइट। इसके साथ दूसरा है की वैल्यू स्टोर। ये की वैल्यू का मतलब है सिर्फ की वैल्यू स्टोर करके रख रहा है हमारे पास। तो ये जनरली बेस्ट प्रैक्टिस है, कहां पर,
कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो, आपके पास कोई एप्लीकेशन है, उसका ऑफ कोर्स आपके पास कोई डेटाबेस है, ये आपकी ऐप चल रही है, फोन में चल रही है मान लो कोई ऐप, और वो ऐप डेटाबेस से कोई डेटा लेकर आएगी किसी बैकएंड एपीआई कॉल लगा के। तो ऐप आपकी ऐप कॉल लगा रही है किसी बैकएंड एपीआई को, तो यहाँ मान लो कोई वेब एपीआई या वेब सर्विस या रेस्टफुल सर्विस है, और ये डेटाबेस से बात करती है, और डेटाबेस से जब ये कोई डेटा लेकर आती है बहुत फ्रीक्वेंट डेटा है, बार बार आता है। जैसे कि सपोज स्विगी पे टॉप प्रोडक्ट्स जो लोग यूज कर रहे हैं वो डेटा दिख रहा है। अब वो क्या कर सकता है, उस टॉप प्रोडक्ट जो डेटा दिख रहा है उसको उठाकर, क्योंकि वो या कोई स्कीम दिख रही है, 2 दिन की कोई ऑफर है, 3 दिन का कोई ऑफर है, वो स्कीम हर ऐप पे दिख रही है, तो इस डेटा को मैं उठाकर डेटाबेस से निकालकर कैश में रख लूंगा, कैश कर लूंगा इस डेटा को की वैल्यू पेयर में, क्योंकि जो डेटाबेस मेंटेन होगा वो एक्चुअली में किसी हार्ड ड्राइव में होगा, राइट। और हार्ड ड्राइव स्लो होते हैं, तो मैं उस डेटा को कहां पर ले आऊंगा, रैम पे ले आऊंगा, और अपने एपीआई को बोलूंगा कि जब भी डेटा बोरो करना है कहां से बोरो करो, इस कैश में से। तो इसका मतलब वेरी फर्स्ट टाइम मेरा डेटाबेस डेटाबेस में से निकल कर रैम पे आके बैठ जाएगा, और फिर मेरा एपीआई डेटाबेस में से डेटा निकालेगा और हैंड ओवर कर देगा किसको, मेरी ऐप को। तो इससे क्या होगा, मेरी परफॉर्मेंस बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेरे को डेटा को हर बार कहां से निकाल के लेकर नहीं लेकर आना, हार्ड ड्राइव में से। इस बात को भी समझो कि अगर आपको वीडियो गेम खेल रहे हो तो वीडियो गेम आपके हार्ड ड्राइव में पड़ी है, आप उसे डबल क्लिक करते हो तो रैम पे आती है, तब वो तेज चलती है ना, हार्ड ड्राइव से नहीं चलती, उसमें लोड आ रहा होता है थोड़ी देर तक कि लोड हो रही है गेम, लोड होने के बाद वो जब बैठ जाती है वहां पर आके रैम पे, फिर आप उसे प्ले करके आ पाते हो। सेम आपने डेटा को भी यहाँ पर स्टोर कर लिया। इसके लिए जो सबसे पॉपुलर कैशिंग सिस्टम है वो है रेडिस कैश। तो लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को किसके थ्रू स्टोर कर लेते हैं, रेडिस कैश के थ्रू। रेडिस कैश जितना भी डेटा रख रहा है वो की वैल्यू पेयर में डेटा मेंटेन करके रख रहा है। तो इसका मतलब नो एसक्यूएल का जो दूसरा स्टाइल है दैट इज अ की वैल्यू स्टोर। तो बेस्ट है कैशिंग करने के लिए, आप सेशंस, टोकन्स या फ्रीक्वेंट यूज वाला डेटा स्टोर करके आ सकते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें तो वो है कॉलम बेस्ड आपके पास। तो कॉलम बेस्ड का मतलब है स्टोर डेटा इन कॉलम्स। इसका मतलब आपका डेटा इतना ह्यूज है तो आप क्या कर रहे हो, उसके कॉलम्स मेंटेन करके आ रहे हो। तो यू कैन थिंक अबाउट इन सच अ वे कि कॉलम बेस्ड डेटाबेसेस को हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि सपोज अगर मेरे को किसी कस्टमर का एड्रेस मेंटेन करना है, तो मैं यहां पर उस एड्रेस को फर्दर ब्रेक डाउन कर दूं कि मेरे पास एड्रेस फील्ड को मैं उसके पूरी रो की फॉर्म में ना स्टोर करके उसके भी फर्दर कॉलम्स बना दूं कि एड्रेस के अंदर स्टेट होगा, सिटी होगा, फिर पिन कोड होगा उसका, फिर स्ट्रीट एड्रेस होगा, फिर कोई लैंडमार्क होगा। तो मैंने उसी डेटा को क्या कर दिया, फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया किसके अंदर, अलग अलग कॉलम्स के अंदर। ये कॉलम बेस्ड हो गया। इससे फायदा क्या होगा, मैं पर्टिकुलर उस कॉलम पे जा सकता हूँ ना डेटा निकालने के लिए। अगर सब कुछ एक ही रो में लिखा होता डेटा, तो उसे ढूंढना, उसमें से स्ट्रीट नंबर निकालना या उसमें से पिन कोड निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो दैट्स वाई इसके लिए अपाची कैसेंड्रा जैसे डेटाबेसेस हमारे पास आते हैं जो कि कॉलम बेस्ड है, जहां पर बहुत सारे कॉलम्स बनाए जा सकते हैं। तो दे आर सेइंग कि इंस्टेंट ऑफ की इंफॉर्मेशन को मैं एक रो में स्टोर करूं, मैं उसके फर्दर क्या बिल्ड कर दूं, कॉलम। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ नो एसक्यूएल। इसके बाद एक जो चौथा टाइप आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ग्राफ बेस्ड डेटाबेसेस। तो ग्राफ बेस्ड डेटाबेस जनरली यूज करे जाते हैं, जैसे कि कोई भी मेरे को ऐसी एप्लीकेशन आनी है गूगल मैप जैसी, जहां पर मेरे को कोऑर्डिनेट्स पे काम करना है, जहां मुझे कनेक्शंस बिल्ड करने हैं कि भाई ये लोकेशन इस लोकेशन से वेल कनेक्टेड है। जैसे आप सोचो ना कि अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो, तो दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए जो बीच में कनेक्शंस बन रहे हैं कि मेरे को इस रूट से होके जाना है, ये रूट इससे कनेक्टेड है, मुझे 2 लाख से होके जाना है ना, मुझे जिस इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास से होके जाना है। तो इसका मतलब ये सारे जो कनेक्शंस मेरे पास बिल्ड हो रहे हैं वन बाय वन, ये बेसिकली कैसे बिल्ड हो रहे हैं, ग्राफ बेस्ड डेटाबेस यूज कर रहा हूं। या मैं अगर कोई सोशल मीडिया पे लेट से फेसबुक या लिंक्डइन जैसे एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो वहां पर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स मुझे पता लगाने हैं, तो वो भी मेरे पास कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो मेरे को एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन बनाना है, तो ये बिल्कुल वैसे जैसे डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ्स हमारे पास होते हैं। तो दैट्स अ ग्राफ बेस्ड डेटाबेस। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल। तो हम लोगों ने ना एक ब्रॉड लेवल में समझ लिया। फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। फाइनल वर्डिक्ट है कि जब हम नो एसक्यूएल पढ़ते हैं, तो नो एसक्यूएल इजंट नो टू एसक्यूएल, इट्स एक्चुअली नॉट ओनली एसक्यूएल। मतलब नॉट ओनली एसक्यूएल है, नो टू एसक्यूएल कुछ फंडा नहीं चल रहा है इसका। और ये बेसिकली सबसे लेटेस्ट एज का डेटाबेसेस है, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, चिट चैट कर रहे हैं हम लोग, गूगल ड्राइव जैसी चीज यूज कर रहे हैं, इन सब पे अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा है। किसी टाइम पे लोग ईआरपी सिस्टम्स, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम, है ना, स्टॉक्स के सिस्टम, ऐसे सिस्टम्स यूज कर रहे थे। वहां पर ना फिक्स था डेटा कि ऐसा ही होगा, डेटा स्ट्रक्चर्ड होगा। तो प्रेफरेंस थी आरडीएमएस पे जाने की। लेकिन जब ये सोशली हम एक्टिवेट हुए, तब हमें डेटा चाहिए कैसा, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, क्योंकि हर एक का डेटा अलग अलग हो सकता है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ न्यू एज ऑफ डेटा।
जब जितना भी डेटा स्टोर कर रहे हैं दैट इज स्टोर्ड डेटा इन जेसन फॉर्म, की वैल्यू पेयर में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो हमारे पास डेटा मैंने आपको दिखाया जैसे ID 101 नेम समथिंग, तो हम इस तरीके से डेटा प्रिजर्व करके आ पा रहे हैं। स्कीमा जो है हमारे पास, स्कीमा की फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, स्कीमा लेस आर्किटेक्चर पे हम आ गए हैं ताकि हम रन टाइम पे किसी फील्ड को ऐड करके आ सकते हैं। पहले किसी फील्ड को ऐड करने के लिए टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता था, तो नाइटमेयर था माइग्रेशन उसका। मतलब अगर मेरे को नया फीचर लेकर आना है तो आई नीड टू चेक चेक इट कि मैं उस फीचर को चेंज, नया स्ट्रक्चर में चेंज करूंगा, फिर पता नहीं उसका क्या इंपैक्ट होगा पीछे वाले में। यहाँ मैं रन टाइम पे चेंजेस करके आ सकता हूँ। आई मीन टू से मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, स्कीमा को स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। स्केल करके आ सकता हूँ बहुत इजीली एप्लीकेशन को, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है ना, RDMS का प्रॉब्लम ये है कि नो वर्टिकल स्केल हो पाता है क्योंकि उसमें सारी चीजें एक ही डेटाबेस में ग्रो होती जा रही है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम हॉरिजेंटल स्केलिंग कर सकते हैं। हम और मशीन्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और मिलियन ऑफ यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम और उबर कर रहा है हमारे पास। और मॉडर्न एप्स के लिए सबसे परफेक्ट है। इसका मतलब चैटिंग एप्लीकेशन, IoT, रियल टाइम गेमिंग, सोशल मीडिया फीड्स, ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस, वहां पर ये बेस्ट रोटेट है। तो दिस इज वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास NoSQL किस तरीके से काम कर रहा है। नाउ वी हैव प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन कि मोंगो कहां फिट होता है। अब मोंगो के सेटअप से शुरू करते हैं कि मोंगो को सेट करते हैं। वी हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस। अब इसे सेटअप से स्टार्ट करेंगे हम, और वहां से देखेंगे कि हाउ वी कैन राइट अवर क्वेरीज। तो अभी हम लोगों ने थियोटिकल चीजें बहुत सारी देखी। वंस वी नो ऑल दोस थिंग्स, अब इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। सब कुछ 100% प्रैक्टिकल वे में करते हैं। सेटअप से शुरू करते हैं और कुछ क्वेरीज चलाकर देखते हैं इसके।